इस व्यवस्था को हम बदलेंगे तो पहला काम हम जो करने जा रहे हैं वो ये कि नेताओं ने, अधिकारियों ने जो 62 साल में लूट लूट के 110 लाख करोड़ जमा किया है, इसको पहले वापस लाएंगे भारत में। ये स्विस बैंकों में है, विदेशी बैंकों, इसको वापस लाएंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। अब आप बोलेंगे आएगा कैसे? ऐसा कोई रास्ता है? रास्ते हमको मिल गए हैं 4, एक नहीं 4 रास्ते मिल गए। वो कहते हैं ना, जो लोग अपनी मदद करते हैं भगवान भी उनकी मदद करता है। भगवान ने हमको 4 रास्ते बता दिए, अकल आ गई, हमको रास्ते दिख गए। पहला रास्ता ये है कि ये जो सारा धन जमा है ना विदेशी बैंकों में, ये जमा है निजी संपत्ति के रूप में, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। किन की? नेताओं और अधिकारियों की। अगर इस पैसे को निजी संपत्ति से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये वहां रह ही नहीं सकता पैसा, क्योंकि स्विस बैंकों में और दुनिया के दूसरे बैंकों में कानून है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय संपत्ति विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। ये कानून है। राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय बैंक में ही रख सकते हैं। हमारे भारत की संपत्ति है तो हम रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो स्टेट बैंक में रख सकते हैं, हमारे भारत की संपत्ति है तो पंजाब नेशनल में रख सकते हैं, विदेशी बैंकों में नहीं रख सकते। लेकिन निजी संपत्ति है वो कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। तो ये पैसा नेताओं ने निजी संपत्ति घोषित करके रखा हुआ है। हम इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति बनाना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे कैसे होगा? एक कानून बनाने से ये हो जाएगा। संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धन भारत से लूटा गया, विदेशी बैंकों में जमा किया गया, वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका प्रस्ताव संसद में पेश करना है। जब प्रस्ताव पेश होगा तो बहस होगी। बहस पर हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, उसी का खाता है विदेशी बैंक, वरना कोई विरोध क्यों करेगा? मेरा तो पैसा है नहीं, मैं क्यों विरोध करूंगा? मैं तो कहूंगा कानून बने, जिनका है वो विरोध करेंगे। तो हमने तो ये एक रास्ता निकाला कि जिस दिन ये बहस होगी, ये थोड़े दिन में होने वाला है, आप उस दिन टीवी जरूर चालू करना अपना। बाकी दिन आप देखो मत देखो संसद की कार्यवाही, उस दिन जरूर देखना। हम आपको एसएमएस करेंगे, सारे पतंजलि योगपीठ शिक्षकों को एसएमएस होगा। बहस होती है ना, एक लोकसभा टीवी चालू हुआ है, आपको मालूम है लोकसभा टीवी, उस पर पूरी बहस आती है, वो जरूर देखना। और हम कोशिश करेंगे कि नेशनल चैनल पे भी आए, DD1 पे आए, अपने आस्था चैनल पे तो पूरी बहस दिखाएंगे। तो बहस देखोगे आप तो देखो कौन विरोध कर रहा है और कौन उसका समर्थन कर रहा है, तो पहचान लेना आपके विरोध कौन कौन कर रहा है। फिर हम आगे का कदम उठाने वाले हैं कि जो जो इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में हम जाएंगे। स्वामी जी भी जाएंगे, स्वामी जी ने बोला मैं जाऊंगा, और उनकी पोल खोलेंगे। पोल क्या खोलेंगे? 20 साल पहले इनके पास क्या था, अब इनके पास कितनी संपत्ति है, और उनसे पूछेंगे ये आई कहां से, तो कहेंगे भगवान ने दी है, तो भगवान को समर्पित कर दो। भाई यही तो कहेंगे ना, भगवान ने दी है तो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे। भगवान देश के लिए कहेंगे तो देश का खर्चा करेंगे उसमें से। तो ऐसे करके ये एक रास्ता है संसद से कानून बनाने का। दूसरा, आप ये बोलोगे ये मानेंगे ही नहीं, मान लो संसद में सब विरोध करेंगे, एक भी समर्थन नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबके सब विरोध करें, एक भी हमारी बात का समर्थन ना करे, तब क्या करेंगे हम? तब हमने दूसरा संकल्प लिया है कि फिर एक नई संसद हम बनाएंगे।
अभी संसद के जितने सांसद एक साथ अगर हमारा विरोध करेंगे तो अगले चुनाव में हम 350 सांसदों को नया चुनकर लेके जाएंगे संसद। और जो नए सांसद चुन के आएंगे वो समाज के ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान, जिनके जीवन में अंदर बाहर सब एक जैसा है। और अभी भारत में ईमानदार लोग मर नहीं गए, सब अभी भी हैं। उन्हीं के कारण तो दुनिया चल रही है, नहीं तो वो सब घटाटोप हो जाता। अभी भी ईमानदार हैं। तो जो ईमानदार लोग हैं, नैतिकता वाले हैं, चरित्रवान हैं, कर्मठ हैं, जिनकी जिंदगी में पारदर्शिता बहुत है, ऐसे लोगों को चुनकर 350, 400 जितना भी है अधिक से अधिक लेके आएंगे और फिर ये प्रस्ताव पारित कराएंगे। फिर देखें कौन रोकता है। तो हमारी तैयारी ये है। और हमने तो यहां तक तैयारी की है कि संसद में ही नहीं, विधानसभाओं में 31 राज्यों की सब नए विधायकों को चुन के लाएंगे और इन भ्रष्टाचारी बेईमानों को सबको हराएंगे और 31 राज्यों की विधानसभाओं को भी बदल देंगे। जरूरत पड़ेगी तो नगर पालिकाओं को भी बदल देंगे, नगर पंचायतों को बदल देंगे और जरूरत पड़ी तो ग्राम सरपंचों को बदल देंगे, नीचे से ऊपर तक सब नए लोग। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा एक रास्ता और है अपने पास। वो रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मुकदमा किया जा सकता है। एक मुकदमा तो अभी हो गया, आपने पढ़ा होगा अखबार में, स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के लिए एक मुकदमा हो गया। उसमें वकील हैं राम जेठमलानी, आप जानते हैं राम जेठमलानी को। उस मुकदमे में सरकार को नोटिस चला गया। सरकार इस समय घबराई हुई है, इतनी घबराई हुई है कि एक दिन प्रधानमंत्री ने स्वामी जी को फोन किया कि या तो आप दिल्ली आइए नहीं तो मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री का फोन आया, मेरे सामने आया, मैं सुन रहा था। घबराहट मची हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हो गया और मुकदमा स्वीकार हो गया। इसमें सरकार परेशान। सरकार को क्या लगता था कि मुकदमा स्वीकार्य नहीं होगा, हो गया, क्योंकि इतने जबरदस्त तथ्य उस मुकदमे में प्रस्तुत किए हैं कि कोर्ट मना ही नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया। नोटिस में क्या लिखा है? जल्दी से जल्दी स्विस बैंक के खातों का पता लगाओ और हमको बताओ। अब सरकार परेशान है, खाते का पता लगाएं, सुप्रीम कोर्ट को बताएं तो नाम खुलेंगे सबके। सरकार की परेशानी क्या है कि सरकार चलाने वाले लोग हैं, उन्हीं के खाते हैं।